सर का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं, जिन्होंने मुझे सम्मानजनक पूर्वक स्टेज पे आमंत्रित किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में ऐसा भी दिन आएगा कि एक समय मैं एक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर पाऊंगा या जूम मीटिंग के माध्यम से मैं बात कर पाऊंगा। ये हमने कभी सोचा नहीं था। तो हमारे जीवन में ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशियों का सौगात लेके आया है आरसीएम बिजनेस। और आज इस अवसर को हमें किसी हाल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अवसर ऊपर वाले कहते हैं कि ऊपर वाले की कृपा के बगैर कुछ होता नहीं। और आज ऊपर वाले की कृपा है, मेहरबानी है, तो आज हम ऐसे सिस्टम में हैं और अनजाने लोगों से भी हमारी दोस्ती हो रही है और अनजान लोग हमारे एक परिवार बन रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इतिहास रचने वाली कहानी बनने वाला है। तो साथियों, आज सर जी ने मुझे मंच पे इनवाइट किया है कि इस सिस्टम के बारे में हम कुछ जानकारी दें। जैसा सर जी ने बताया, पहला 6 बेसिक आरसीएम बिजनेस का 6 बेसिक जो है, यूज द प्रोडक्ट। तो आज यदि हम एक प्रोडक्ट यदि यूज करते हैं तो हमें एक ही प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगा। यदि हम 2 प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 2 प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगा। यदि हम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें सभी प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगा। और सभी प्रोडक्ट की जानकारी हमें मिलेगा तो हम सामने वाले व्यक्ति को हम अपना जो विचार है वो हम रख सकते हैं। और विचार रखने के बाद में उस सामने वाला व्यक्ति सवाल जवाब करेगा तो हम उसका सवाल जवाब भी दे सकते हैं। दूसरा जो है, सपनों का लिस्ट बनाना। आज हम एक प्रोडक्ट मार्केट में खरीदते हैं तो सिर्फ हम प्रोडक्ट ही खरीदते हैं सर, प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं खरीदते। लेकिन आज आरसीएम के बदौलत हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, हम अपने सपनों को खरीद रहे हैं। और सपनों को साकार करने के लिए, यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आज कई सारे साथी हैं जो लोग कहते हैं कि महंगा है, कहीं सस्ता है, तो इससे बेहतरीन वहाँ है। तो सर, इस मार्केट का जो डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट जो है, किसी भी प्रोडक्ट से तुलना नहीं होता, क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट हमारे सपनों का प्रोडक्ट है। क्योंकि ये इस प्रोडक्ट से हमारे सपने पूरे होने वाला है, तो हम अपने सपनों को किसी भी तरीके से हम किसी के साथ उसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते। तीसरा जो चीज है, कॉन्टेक्ट द पीपल इनवाइट। यदि सर हम इस सिस्टम के बारे में अगर जानकारी रखते हैं और जानकारी लेते रहेंगे तो हमारा एक नेचर है बोलना, यानी कि स्वभाव इंसान का है बोलना, कभी रुकता नहीं। यदि हम कोई चीज अगर करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो कैसे भी परिस्थिति में हो, तो हमें बोलना ही होता है। तो आज यदि हम आरसीएम सिस्टम से अपने सपनों के प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम इसे कहीं ना कहीं हम अपना विचार विमर्श करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी एक दोस्ती बढ़ती है और लोगों तक हमारा विचार जाता है। और विचार जाता है तो फिर वो भी व्यक्ति सोचता है थोड़ा, और हम उसे इनवाइट कर सकते हैं। चौथा जो है, सो द प्लान, मीटिंग करवाना। आज हम कहीं पर भी रहते हैं, किसी को भी इस बारे में चर्चा करते हैं तो चर्चा करने के बाद ये होता है कि भगवान ने हम सभी को 2 कान दिए हैं। हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, क्या उसके माइंड में बस रहा है या नहीं बस रहा है, ये हमें नहीं पता होता है। क्योंकि हमारा काम है बताना, तो हम बता ही रहे हैं। तो उस जगह पे हमें बताने के बजाय हमें उसे दिखाना होगा, प्लान हमें दिखाना होगा। तो यदि प्लान हम दिखाते हैं तो उसे फेस टू फेस दिखेगा और उसके माइंड में भी जाएगा। पांचवा जो है, फॉलो अप करना 48 घंटे के अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर। किसी भी व्यक्ति को यदि हम प्लान दिखा देते हैं तो उससे हम मुलाकात करने के लिए हम काफी लंबे समय तक के उससे मुलाकात नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये जो लंबे समय तक का जो समय होता है उसे नहीं देना है, क्योंकि कहा जाता है कि साइंटिस्ट दिमाग है ये जो 48 घंटे के अंदर में एक जो भी माइंड के अंदर आया रहता है वो डिस्पोज हो जाता है। तो यदि हम उसे 48 घंटे के अंदर मिलते हैं तो हम जितने भी मेहनत किए, यानी उसे प्लान दिखाए हैं, उसके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। और वो हमारी जो रिकवर जो है, जो मुलाकात, उसमें उसका रिकवर बहुत जल्द होगा और अब रिजल्ट भी आएगा। छठवा जो है, ज्वाइनिंग के बाद रिपीट करना। ज्वाइनिंग जैसे हमने उसे करा दिए तो उसे हमें प्लान फिर से दिखाना है, उसके सपनों को जगाना है। और उस सपने को यदि हमने जगा दिए, उस व्यक्ति को हमें मंच पे खड़ा कर देना है, यानी कि
आज उसे इस सिस्टम के माध्यम से हमने उसके सपनों को जगाया है, तो इसी सिस्टम के माध्यम से उनके सपने भी पूरे होंगे और उसे हम एक बार यदि मंच पे खड़ा कर दे तो जिंदगी भर वो व्यक्ति नहीं बैठेगा। संतोष सर जी के लिए बहुत कहा जाए तो सम्मानजनक बधाई, क्योंकि सर जी ने एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग का रूल जो है, रेगुलेशन जो है, और सर जी ने गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जाने वाली एक ऐसे ट्रेन पे सवार की बात की है जिसमें बहुत सारे संदेह आ सकते हैं। संदेह आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को भयपुर बताया गया पहला स्टेप। तो भयपुर पे बहुत सारे लोग आएंगे, यानी कि भयपुर है जो है, भय हमें नहीं करना है, क्योंकि यदि हमारे अंदर में अगर भय रहेगा तो हम कहीं भी जाए तो हमें अपने अंदर ही विश्वास नहीं है, तो फिर हमें कुछ करने आगे बढ़ने की क्षमता खो बैठते हैं। संदेहपुर, जब लोगों को इनकम आ रहा है तो लोगों का एक संदेह होता है कि उन्होंने पहले ज्वाइन किया है, या तो पढ़ा लिखा है और या तो ये एक अमीर परिवार से बिलोंग करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिस्टम है, सिस्टम कौन सा ऐसा है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये नहीं देखता। यहाँ पर वो सिर्फ एक चीज देखता है कि आपका बिजनेस का टर्नओवर क्या है। तो यहाँ पे संदेह बिल्कुल नहीं करना है। आज हमने ऐसे लोगों से मुलाकात हुआ है जिन्होंने इस सिस्टम से लाखों रुपए ले चुके हैं और ले भी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से हमने मुलाकात करने के बाद में हमारे भी संदेह था, वो संदेह खत्म हो चुका कि वाकई में जब उन लोगों को आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। सलाहपुर, जैसे कि बिजनेस एक बड़ा अचीवमेंट पे डेवलप होने जाता है तो हमारी लोगों की नज़र हम पे रहता है, और लोगों की नज़र जब हम पे रहता है तो उनका एक ही कहना होता है कि वाकई बात है, इन लड़के ने या इस महिला ने इस क्षेत्र में इतना विकास किया है, तो हम उसे एक और प्लान दिखाते हैं तो वो भी इस क्षेत्र में काम करेगा, तो उसके माध्यम से हमारा भी कहीं ना कहीं टर्नओवर होगा। तो इस सलाहपुर में हमें नहीं जाना है, क्योंकि कहते हैं सफलता पाने के बाद पूरी दुनिया आपके साथ होगी, और जब संघर्ष होता है तो आप अकेले होते हो। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा कि संघर्ष पे हमें कोई साथ नहीं दिया, और जब हम सफलता की ओर बढ़े तो हमारे पीछे में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो हमें सलाह देंगे और हमें और पैर खींचने का काम करेगा। तो सलाह पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि डायरी मेंटेन करना, यानी यदि उस डायरी में हम लिख के रखते हैं हर चीज को तो हमें कहीं भी इस चीज का सलाहपुर का कोई असर नहीं पड़ेगा। आलसपुर, आज इनकम यदि जनरेट होता है एक कह सकते हैं हफ्ते के मुताबिक, जैसे कि आज हम एक मजदूर वर्ग है, तो मजदूर वर्ग है तो हम एक हफ्ते का अगर मेंटेन काम जो करते हैं 7 दिन का, उसमें कहीं ना कहीं हमें 3,500 से 3,000 रुपए की अगर इनकम आ जाता है मजदूरी से, तो हम 8वें दिन ये सोचते हैं कि हमने इस हफ्ते तो बहुत सारा पेमेंट कमा लिया है, तो हमें और अभी काम करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम 2 दिन आराम कर लें। तो दोस्तों 2 दिन यदि हम आराम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर की मेंटेनेंस को बिगाड़ देता है, यानी कि आने वाला जो हफ्ते है उसमें हमें बहुत सारे मेंटेनेंस करने के लिए फिर से हमें वही रिटर्न काम करना पड़ता है। तो हमें अगर कंटिन्यू अगर उस मेहनत को करते रहे तो हमें उस इनकम को जनरेट करने के लिए या तो फिर हमें पछतावा की कोई गुंजाइश नहीं होगा। जैसे अगर इनकम जो है रॉयल्टी इनकम है, टेक्निकल है या लीडरशिप है, ये तो हमने लिए नहीं अभी तक, लेने की तैयारी चल रही है। तो जिन लोगों ने जो सर जी लोगों ने ले चुका है ना, हमने उन लोगों से मुलाकात किए है और वो लोग भी आज आलस नहीं हुए हैं, यानी कि वो इनकम जो जैसे कि आज लीडरशिप का लिया, रॉयल्टी का लिया, टेक्निकल का लिया, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़े इनकम की तैयारी पे है। तो हमें इसी तरीके से तैयारी करते हुए आगे जाना है, ना कि हमें इतना इनकम आगे करके आराम करना है, क्योंकि यदि हम वहाँ पे आराम करना चालू कर देंगे तो जो इनकम आया है वो भी अगले महीने में हो सकता है कम होने की चांस हो, तो हमें और मेहनत को अपने को बढ़ाने की जरूरत रहेगा। होशियारपुर जो है और उसके बाद इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए हम एक स्टेप बाय स्टेप करके हम अपने होशियारपुर तक पहुंच जाएंगे, और होशियारपुर तक पहुंचने के बाद में वहां से सिर्फ एक ही चीज दिखेगा, आसमान का तारा। यानी कि आप एक आसमान के तारा की तरह चमकोगे जो दुनिया के नजरों में
छा जाओगे तो सर वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय आर सी एम। बहुत बहुत बधाई सर। और जब